अगर आपको उस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। अब उसके लिए क्या करना होगा, जानना होगा कि क्या है सीयूईटी, होता है पेपर किस तरीके से। तो यहाँ पे जितने बच्चे ऐसे हैं, लाइक अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया, ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपने अगर 3 लैंग्वेज को चूज कर लिया तो फिर यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस अभी से एक चीज का मन बना लो कि अगले साल मुझे देना है सीयूईटी अपने सब्जेक्ट को। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त है एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के बारे में। क्या है सीयूईटी? काफी बच्चों को नहीं पता है एंड जितने बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ या तो गलत इंफॉर्मेशन है कि अभी से नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। तो बात करेंगे सारी चीजों पर, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ, देखो सब बच्चों का सपना एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे का सपना अलग अलग है। अब यहाँ पे आप अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं ये बात देखनी होती है ना। अभी से मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल सपने क्यों नहीं पूरे होंगे, मेहनत कर रहे हो तो, है ना। अब जितने बच्चे हैं, कुछ ने सपना देखा है कि डॉक्टर बनना है, किसी ने सपना देखा है इंजीनियर बनना है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको आईएएस बनना है, कुछ ऐसे होंगे जिनको अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के किसी और पोजीशन पर जाना है। तो हर बच्चों का जो सपना होता है ना वो अलग है एंड मेरा ये मानना है कि बच्चों को खुद से जिस चीज में उनका मन है उनको उसी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर बच्चे का मन है डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बने, उनका मन है कि भाई मुझे तो कल को प्रोफेसर बनना है तो वो प्रोफेसर बने, ठीक है। अपने सपने को पूरा जरूर करना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सीयूईटी के बारे में। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो सीयूईटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के मन में ना एक गलत फहमी पैदा हो रखी है क्या कि दिसंबर से पढ़ो या फिर जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। यानी कि भाई ये हो रखा है कि जब एग्जाम आ जाए उसको 2 महीने पहले पढ़ो। बच्चों को ये बोल रखा है अरे 12th का ही आता है, बस तुम्हें एग्जाम में तो देना है, वही सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको जैसे 12th का बोर्ड एग्जाम होगा उसके बाद आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा, राइट, तो काफी बच्चों को पता ही नहीं है कि है क्या सीयूईटी। और अभी से सारी इंफॉर्मेशन होगी जिस एग्जाम को आप देने की सोच रहे हो, अगर आपको उस एग्जाम की इंफॉर्मेशन होगी तभी तो आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। अब उसके लिए क्या करना होगा, जानना होगा कि क्या है सीयूईटी, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या चीजें हैं, सब चीज, ओके। अब साइंस वाला बच्चा भी देता है एग्जाम, है ना, आर्ट वाला बच्चा भी देता है, यानी कि ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा भी देता है। किस तरीके से क्या सब्जेक्ट होता है सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे किसके बारे में, सीयूईटी के बारे में। तो सीयूईटी क्या है? आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि वो बच्चे जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लाइक डीयू, बीएचयू, अब से, यानी कि अभी से तो नहीं, हम ये कह सकते हैं पिछले, ठीक है, 3 साल से ये चीज हो गई है कि अगर आपको डीयू या बीएचयू, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको इनसे पढ़ना है, ठीक है, तो आपको ये जो एग्जाम है, कौन सा गाइस, सीयूईटी का, तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, उस कॉलेज में, यानी कि उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या इसका चीज रहता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट कौन सा। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम कौन सा। देखो पूरी चीजें बताऊंगी एंड सारी चीजें एक वीडियो में, देखो यहाँ पे मैं बताऊंगी क्या है सीयूईटी, सब तरीके से, धीरे धीरे सिलेबस किस तरीके से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सब चीज पे वीडियो आएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम क्या है भाई, सीयूईटी, ठीक है। यूजी के वालों के लिए भी एग्जाम होता है, ठीक है, जिनको ग्रेजुएशन करनी है, पीजी वालों के लिए भी एग्जाम होता है, ओके। अब आगे आ जाओ, ठीक है। फुल फॉर्म पता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक। नेक्स्ट, कंडक्ट कौन कराता है, एनटीएस को कंडक्ट कराता है। आगे बात करते हैं एग्जाम लेवल। तो भाई जिनको ग्रेजुएशन करनी है वो इस एग्जाम को देते हैं 12th के बाद, और जिनको पोस्ट ग्रेजुएट करनी है, यानी कि पीजी करनी है, ठीक है, तो वहां पे वो बच्चे क्या करते हैं, पीजी का एग्जाम देते हैं, ठीक। आगे आ जाओ। अब कब होता है, अगर हम बात करते हैं तो यूजी का आपका साल में एक बार होता है। अभी आप 12th में है तो मैं उसी लेवल पर चीजों को बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आते हैं यहाँ पे वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी एंड जब जब आएंगे तो बताऊंगी, तो आप टेंशन फ्री रहना कि आपको कैसे पता लगेगा। जैसे कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे सिलेबस में चेंज हो, आपका कोई भी एग्जाम फॉर्म आ गया है या फिर कब से एग्जाम है, कोई भी अपडेट आएगा तो मैं वीडियो बिल्कुल लाऊंगी, तो आप टेंशन फ्री रहना बेटा जी, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम मोड। तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो भाई लाखों में बच्चे हैं जो देते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं एग्जाम की, तो 13 अलग अलग लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में। अब यहाँ पे
बात कर लेते हैं किसकी, सीयूटी के एग्जाम मार्किंग की। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन, अभी हम जानेंगे कि कितने सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर, किस तरीके से। तो यहाँ पे जितने बच्चे ऐसे हैं, लाइक अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसके लिए आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलता है। ठीक है, टोटल जो आपका एग्जाम होता है वो होता है 800 मार्क्स का। ठीक है, 800 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन को जब आप सही करोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, आपका सही है नहीं, आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपका अगर एक क्वेश्चन गलत है तो -1 हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है बेटा जी, कौन कौन सा? ठीक है, आपका सेक्शन 1 होगा एंड एक सेकंड होगा जो कि डोमेन होगा, एंड थर्ड होगा जनरल टेस्ट वाला। पहले बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले सेक्शन की। तो सेक्शन फर्स्ट जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे बेसिकली। एंड सेक्शन जो पहला वाला सेक्शन जो होता है वो होता है लैंग्वेज, जिसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हैं। ठीक है, मैं मोस्टली बच्चों की बात कर रही हूँ जो चूज करते हैं, बिकॉज सीबीएसई वाले बच्चों को ज्यादा देखा गया है सीयूटी का एग्जाम देते हुए। ऐसा नहीं है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं, बट मोस्टली बच्चे जो लैंग्वेज चूज करते हैं, जो डाटा कहता है वो ये कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 14 क्वेश्चन आते हैं, एंड यानी कि अगर हम बात करें जो अटेम्प्ट करने होते हैं तो 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। किसमें से? 50 में से। लैंग्वेज आपकी हो सकती है, अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे आपकी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम तो आप 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो होता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है? आपका मेन सब्जेक्ट जो आपके पास क्लास 12th में था। लाइक फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, तो वो उसके डोमेन सब्जेक्ट हो गए, यानी कि जो आपके पास क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं 50, जिसमें से आपको 45 करने होते हैं। अब कुछ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जहां पे आपको 35 जो होते हैं क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करने होते हैं 40 में से। ठीक, यहाँ पे कितना टाइम मिल रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेज वाले पार्ट की, तो वहां पे 45 मिनट मिलेंगे। ठीक है, जहां पर आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं। आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका नॉर्मली जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, आपका फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, यानी कि जहां पे थोड़ा कैलकुलेशन की नीड होती है वहां पे इन्होंने टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। ठीक है, यानी कि कुछ आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन जब करते हो थोड़ा टाइम की ज्यादा नीड होती है। तो यहाँ पे आपका 60 मिनट मिलेगा। ओके, आप सब्जेक्ट देख सकते हो, सभी पर आपको 60 मिनट नहीं मिलेंगे बेटा, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पर, कुछ ही सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, आगे आ जाओ। जनरल टेस्ट ये ऑप्शनल होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपको जो टोटल सब्जेक्ट चूज करने होते हैं वो करने होते हैं कितने, यहाँ पे 6। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूं कि यहाँ पे आपने अगर 3 लैंग्वेज को चूज कर लिया तो फिर यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम आपको जो करने हैं वो 3 सब्जेक्ट चूज करने ही करने हैं। ठीक, अब यहाँ पे ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ज्यादा नहीं कर सकते, यहाँ पर ज्यादा सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ चॉइस ले ली तो आप यहाँ पर आपको चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर आपने यहाँ लिए तो फिर आप यहाँ नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं जनरल टेस्ट, ये ऑप्शनल होता है। जो बच्चे इस वाले पार्ट को करना चाहते हैं, यानी कि जनरल टेस्ट वाला पार्ट चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, रीजनिंग होती है, ठीक है, आपके करंट अफेयर्स, ठीक है, इस तरीके से आपके कुछ कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस जो रहते हैं वो रहते हैं 50 एंड 60 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड होता है इस तरीके से कुछ। ठीक है, आगे की बात करते हैं यहाँ पे। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने हैं, जिसमें से आपकी लैंग्वेज कितनी है, डोमेन स्पेसिफिक कितने हैं, जनरल टेस्ट है आपका। ठीक है, आपका अगर हम बात करें मीडियम ऑफ टेस्ट का तो अलग अलग लैंग्वेज में ये हो रहा है। टोटल ऑफ क्वेश्चंस की बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितने नंबर कहाँ पर मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले अगर आप टेस्ट देने की अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो देखो सबसे पहली चीज, अब आपको पता लग गया कि भाई आपको नेक्स्ट ईयर आपने मन बना रखा है कि मुझे सीयूटी देना है, मुझे डीयू में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या आपके जो 12th के सब्जेक्ट, अभी आप 12th में हैं, ठीक है, 12th में हो, ठीक, आप यहाँ पे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो। ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अब आपको पता है बोर्ड में हमारे एमसीक्यू भी आएंगे, प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, प्लस आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। लेकिन सीयूटी के एग्जाम में आपके सिर्फ आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू। यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग कुछ नहीं आता है। अब सोचो अगर आप यहाँ पे
आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो, तो क्या आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर सकते? तो यहाँ पे जब तुम बोर्ड के लिए तैयार हो रहे हो ना, ऐसे रेडी हो कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वीक ना रहे, बिकॉज अगर आपका एक भी सब्जेक्ट वीक रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत कहाँ? एडमिशन में, ठीक, क्योंकि आप सबको पता है पहले क्या होता था कि भाई जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती थी उसको एडमिशन मिल जाता था डीयू में या किसी और यूनिवर्सिटी में। अब तो ऐसा नहीं होता है। सीयूटी क्या करता है भाई, जो पहले इनके एग्जाम को क्लियर करेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, उन अच्छे कॉलेजेस में जाके पढ़ सकते हैं। तो भाई पहले तो यहाँ पे एग्जाम को तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ पे चाहे आपके बोर्ड में 98% क्यों ना आ जाए, अगर सीयूटी का एग्जाम आपने क्लियर नहीं करा है तो आप क्या नहीं ले सकते, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक, तो सबसे पहले चीज आपको करना क्या, आपको पता लग गया क्या है सीयूटी, अभी से मन बना लो कि भाई अभी से पढ़ना है। जो दिसंबर में सोच के बैठे दिक्कत हो जाएगी। किस में दिक्कत हो जाएगी? एग्जाम को क्लियर करने में। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, बोर्ड के लिए तो पढ़ ही रहे हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो साथ साथ इसकी करते चलो। बस अभी से एक चीज का मन बना लो कि अगले साल मुझे देना है सीयूटी। अपने सब्जेक्ट को अभी से फाइनल कर लो कि मुझे ये सब्जेक्ट करने हैं। लाइक अगर आपने मन बना लिया भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स भी है हमारे पास, यही मुझे चुनने हैं, ठीक है, तो उन सब्जेक्ट्स पर अभी से ऐसी कमांड बनाओ कि कोई भी टॉपिक आपका वीक ही ना रहे। आपको पता है कि अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। तो यहां पे सब अभी से याद रखना कि बोर्ड की तैयारी के साथ साथ अपने सब्जेक्ट को फाइनल करके रखो कि मुझे सीयूटी का एग्जाम जब मैं दूंगा या दूंगी तो वहां पे उस एग्जाम में आपको ये सब्जेक्ट बेटा जी वहां पे चूज करने, यानी कि भाई मुझे तो यही सब्जेक्ट चाहिए। तो अभी से तैयारी रहेगी, आप अभी से अच्छे से पढ़ोगे, तो यहां पे आके जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा आप अपना प्रॉपर आपको पता लग जाएगा कि कब उसका वहां पे एग्जाम, यानी कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है कब फिल करना है एग्जाम का में। तो जैसे ही बोर्ड होगा, आप बोर्ड के लिए बहुत लग के मेहनत करते हो, है ना बेटा जी, तो बस वहीं पे क्या करना है आपको, साथ साथ कॉन्सेप्ट को पढ़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है शॉर्ट लॉन्ग आपको यहाँ के लिए करनी है, एमसीक्यू भी करना है, लेकिन एमसीक्यू की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको सीयूईटी में भी हेल्प करेगा। क्योंकि हम सबको पता है क्या बेटा जी, आपको पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, कि इसमें खाली आपका 12th का सिलेबस आता है एंड वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो आपको अब क्या करना है, जो आपके सब्जेक्ट है अभी से फाइनल कर लो कि मुझे भाई सीयूटी एग्जाम देना है तो मैं इन्हीं सब्जेक्ट को चूज करूंगा, और उनको अभी से इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको ये ना रहे कि यार मुझे तो इसमें इस कॉलेज में जाना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि नंबर कम रहेंगे। नंबर कम क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चे प्लानिंग स्टार्टिंग से नहीं करते। लास्ट टाइम एग्जाम आपका एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले बैठोगे, कैसी चीज हो, आपको ये नहीं पता होता क्या होता है एग्जाम, किस तरीके से होता है, कितने क्वेश्चन है, ऐसी अनजान बन के जाओगे तो कैसे आएंगे नंबर। तो अभी से इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी चीजें जितनी भी है मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, तो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बाकी पढ़ने के लिए बेटा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। विजेता बैच है आपका पीसीएमबी के लिए, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। आपका यहाँ पे है एक और बैच, ये प्योर इंग्लिश में है। देन आपका यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए बैच है, और यहाँ पे बात करें तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी बैच है। तो जो बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करना, मैं आपके कमेंट्स देखूंगी एंड हर कमेंट का जवाब भी दूंगी एक न्यू सेशन में, अगर क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा हैं तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट वरी गाइस, एग्जाम अच्छे से होगा, 12th का बोर्ड भी अच्छे से दोगे और आपका सीयूटी का एग्जाम भी बिल्कुल क्लियर होगा। बस थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है, तो तैयारी अच्छे से करो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। Unacademy. Let's crack it.